आई होप यू आर ऑल फाइन। आज के टाइम में आपको बताऊंगी बेल बटन ब्लाउज की कटिंग प्रॉपर और उसके साथ बताऊंगी स्टिचिंग घूमता क्यों है। ठीक है, सेंटर से जो होता है वो खींच के फट जाता है, यानी कि में से सिलाई इक्वल नहीं आती। ठीक है जी, फिटिंग सही नहीं आती और घुटने से बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। आपने क्या करना है, तमाम क्वेश्चन के आंसर आपको मिलेंगे इस वीडियो में। ये फैब्रिक है और गेंजा का कपड़ा था, ये ज़्यादा मुझे नहीं चाहिए था तो ये मैं कट करके अलग कर लूँगी अपनी सोल्डरिंग आयरन से। इसको हम किसी और शर्ट पे जो है वो अप्लाई कर लेंगे। अब क्वेश्चन आता है कि हमने कम कपड़े पे किस तरह से बनाना है। अपने पहले देख लेना आपको साइज़ कितना चाहिए। हो गया, कपड़ा अलग हो गया। अब इसको अपने अच्छे से देखें, अनइवन है, प्रेस करके सीधा कर लूँगी और एम्ब्रॉयडरी को पिन अप कर दूँगी ताकि इधर उधर ना हो, यहीं से फिनिशिंग आउट होती है। अब मुझे ऊपर से जो है ना फ्रंट साइड वो मुझे चाहिए था 15.5, तो मैंने 16.5 के हिसाब से नीचे एम्ब्रॉयडरी को देखते हुए ऊपर की तरफ सीधा करूँगी। अगर हम ऊपर से नीचे तरफ करेंगे तो हमारी एम्ब्रॉयडरी कम ज़्यादा हो जाएगी। तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो हमारा बॉटम पहुँचा है वो सही आना चाहिए। अब देखें, इक्वल नहीं था, मैंने एम्ब्रॉयडरी को नहीं हिलने दिया, पिन अप कर दिया, फिर मैंने इसको स्ट्रेट किया। फिर हमने जनाब लंबाई का निशान लगा लेना है। 38 इंच मुझे लेंथ चाहिए था, साथ में लास्टिक की जगह जितनी रखनी है मैंने वो भी रख ली। क्रोच लाइन की बारी आती है, यानी कि म्यानी 13 इंच के यहाँ पे मैं रखती हूँ, स्टैंडर्ड साइज़ है आपका। ठीक है जी, इसके बाद आती है फ्रंट साइज़ आपने कितना रखना है। यहाँ पे 15.5 है, लेकिन मैंने यहाँ पे 16 रख के निशान लगा रही हूँ। वो क्यों, आगे चल के बताती हूँ। 2.5 इंच क्रोच लाइन, यानी कि जो गुलाई में आते हैं ना उसको हम कहते हैं क्रोच लाइन, ये मैंने स्ट्रेट कर लिया इस तरह से निशान। अब आपने शेप पट्टी लेनी है, ये हमने पहले एक निशान लगा लेना है। अच्छा, इससे क्या बेनिफिट होता है कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हमारा थोड़ा कट जाएगा। दोबारा से मैं श्योर कर लूँगी कि 15.5 है या नहीं है। एक्स्ट्रा कपड़ा जाता है तो हम इसको जाने देंगे। समझ आ गया, देखिए ओके है। तो हाफ इंच एक्स्ट्रा आ रहा है, इसको हम निकाल देंगे, इसका हम कर देंगे हाफ। अब आपने हाफ देखें, जो मैंने शेप पट्टी से शेप दी थी उस कपड़े को मैं मैयर नहीं कर रही, जो 15 पॉइंट क्रोच लाइन से यहाँ तक था मैं उसको कर रही हूँ। तो 8 इंच हो गया। जो हमारे कपड़े की फोल्ड लेयर यहाँ पे 8 आ रही है उसके हिसाब से मैं इसको इक्वल कर दूंगी। यहीं पे मिस्टेक करते हैं, ट्राउजर आपको घूमते हैं। जो सेंटर वाली लाइन होती है आपने इसको सीधा रखना होता है। एक और वजह भी होती है घूमने की, वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। उसकी फिटिंग सही नहीं होती तब होता है ये मसला। सीधी हमने लाइन लगा ली। इसके बाद हमने घुटना लेना है, हाफ करना है। 38 इंच का हाफ होता है 19 होता है। 2 इंच हमने नीचे की तरफ लेके आना, वो आ जाएगा हमारा 21। ठीक है, ये हमारा घुटने का परफेक्ट शेप है। अगर आपके पास किसी का भी घुटने का मेजरमेंट नहीं है, लेंथ का हाफ करना है, 2 इंच नीचे, बच्ची का है तो 1.5 इंच नीचे, और आपने निशान लगा देना है अकॉर्डिंग आपने इसकी चौड़ाई कितनी रखनी है। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको क्लियर कर दूँ, आड़ा कपड़ा कोई भी हो तो आपने उसकी चौड़ाई हमेशा 1-1 इंच बढ़ानी होती है, वरना वो खिंच के फट जाता है। अभी आड़ा था, मोटा कपड़ा था, मैं उतना ही रख रही हूँ। कितना, मैं 11 रख रही हूँ। अगर लोन का है आप इसको 11.5 रख लीजिएगा या बढ़ा लीजिएगा। और बॉटम जो है यहाँ पे मैं ले रही हूँ 13, बहुत ज़्यादा नहीं ले रही। अच्छा, बहुत ज़्यादा बड़ा ले लेना, अब नॉर्मल घर में पहन नहीं सकते, कहीं जाएँ पाँव में फंसने का भी खतरा होता है, क्योंकि घर में रेगुलर यूज़ के लिए पहना तो इतना इससे बड़ा अच्छा नहीं लगता बॉटम। तो ये इसकी शेप भी बड़ी अच्छी आती है, लुक भी बड़ी डिसेंट सी आता है। इतना करके देखिएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। अब हमने देनी है शेप पट्टी से शेप। अब मिस्टेक क्या होती है कि फिटिंग जो वहाँ पे प्रॉब्लम होती है, इनर साइड हमने नहीं लेनी। इनर साइड की फिटिंग ज़्यादा होती है। जो स्मार्ट लोग होंगे जिनका हैवी साइज़ है वो बाहर वाले यूज़ करेंगे। आप पेंट ट्राउजर करिए, कोई भी ट्राउजर करिए, तो शेप पट्टी की इनर साइड नहीं, बाहर वाली साइड हमने यूज़ करनी है। और इस तरह भी हमने यही प्रोसीजर करना है। देखिए, हमने सेम लाइन से रखा स्टार्टिंग का। अब ये नहीं है कि वहाँ से मैंने शेप पट्टी लाइन के ऊपर की, यहाँ से लाइन से ऊपर जाने नहीं करना। इसको मैंने मज़ीद और हाफ इंच बढ़ा दिया है। अब आप ये देख लें, इसका हाफ करेंगे यहाँ से और आगे तक। अब ये मज़ीद हमारा 7 इंच आगे आ गया। अब जो बेल बटन पहना होता है वो साइड से जो कपड़ा निकला होता है वो आपका डाउट यहाँ पे हो जाएगा दूर। दूसरा, हमारा यहाँ से खींच के उठता क्यों है, जो हैवी साइज़ वाले होते हैं ना, अगर उनके यहाँ से डीप कटिंग कर दी जाए क्रोच लाइन की, जो कि अब मैं कह रही हूँ, तो इससे भी खींच पड़ती है। तो यहाँ से आपको मैं शेप बता दूं, 1.6 इंच का गैप है, ये देखिए। ठीक है, इतना आपने रखना ही रखना है। इससे आपकी नीचे गहरी नहीं होनी चाहिए, वरना आपका दरमियान जैसे मैं कट करूँ ना वो उठा हुआ होता है तो वो नहीं उठेगा। फ्रंट साइड के वो 2 पल्लू हैं, हम इसकी कटिंग कर लेंगे कुछ इस तरह से। ठीक है, अब जो हैवी साइज़ है आपके पास कपड़ा नहीं है तो जो साइड से कटिंग होगी ना वो कपड़ा आप बैक साइड पे जोड़ लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है, ये डाउट भी क्लियर हो गया आपका। ये फ्रंट साइड कटिंग हो गई। अब आती है बैक की। बैक पे मैंने निशान बढ़ा दिए क्रोच लाइन के और घुटने के। यहाँ पे मैंने घुटने तक स्ट्रेट रखना है, आगे बढ़ाना है। अब मसला क्या होता है कि फट जाता है। जो हैवी साइज नॉर्मल भी हो ना, आपने तकरीबन 7 इंच,
ठीक है 7 पॉइंट, सॉरी 7 पॉइंट आपने नीचे की तरफ ले आना। ये बहुत काम की चीज़ है, आप ऐसे करके देखें। आप जो हैवी साइज़ है वो 3.5 इंच तक इसको बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। आपकी जो फिटिंग के दरमियान की सिलाई भी ओके आएगी। यहाँ पे हमने लगा लेना है निशान। अब आपको मैं बताती हूँ सीक्रेट, नीचे से हम इक्वल ही रखेंगे और ये जो निशान लगा रही हूँ ना, इसको थोड़ा सा नीचे से टच करते हुए हम लेके जाएंगे। आप इस तरह से करके देखेंगे, आपको बहुत कम यूट्यूब पे इस तरह की वीडियोस मिलेंगी। कम कपड़ा हो, ज़्यादा कपड़ा नहीं है तो आप इस तरह से इसकी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है जी, बैक साइड पे थोड़ा सा जो कटिंग होगा जोड़ लगा के डन कर लेंगे। अब यहाँ पे मैंने इसकी क्रोच लाइन की शेप दे रही हूँ इस तरह से। ये भी आपने डी बिल्कुल नहीं करनी जैसे हमने फ्रंट की थी। इसका गैप भी मैं आपको बता देती हूँ, तकरीबन ये भी आ रहा है 7 पॉइंट आ रहा है, बल्कि उससे हमने मजीद 1 पॉइंट बढ़ा दिया। ये हो गया डन। अब जो साइड से कपड़ा बचा था वो हमने बैक की तरफ जो बढ़ाना है वो आ जाएगा। अभी ये कम है, जो मजीद बचेगा उससे कवर कर लेंगे। अब मैंने कर देनी है इसकी कटिंग। आप ये देख लें किस तरह से करनी है। आई होप जो पॉइंट्स मैं बताना चाहती हूँ आपको क्लियर हो गया होगा, मगर अगर फिर भी नहीं हुए तो कोई बात नहीं, दोबारा पूछिएगा मैं आपको बता दूंगी। अब ये देखिए हमारा बॉटम इक्वल था, हमने जो कपड़ा बढ़ाना था ना वो हमने ऊपर से बढ़ाया है ना। मजे की चीज़, आप इस तरह से पैंट ट्राउजर पे भी कर सकते हैं, कोई भी आप ट्राउजर करें हम उस पर भी इस तरह से कर सकते हैं। पहना हुआ बहुत सही और अच्छा लगता है, कोई फर्क महसूस नहीं होता। ठीक है जी, हमने एक साइड कटिंग कर ली। अब हमने ये दूसरी साइड जो है हम इसको कट करनी है। यहाँ पे अपने नोक नहीं बनानी, राउंड में आपने लेके आना है घुटने से और इसको ऊपर तक हमने इस तरह से कट करके ले जाए। अब इसकी शेप देखें कितनी अच्छी आई है। आपको मजीद थोड़ा सा और कट कर देंगे तो बाहर जो निकला हुआ होता है वो नहीं होता। अब जो कपड़ा हमारा यहाँ से बचा था ना वो हमने ऊपर लगा देना है इस तरह से। नीचे वाला कपड़ा जो था वो अनइवन था, तो जो मैं कटिंग करूँगी ना ये देखें वो निशान से थोड़ा सा ज़्यादा कट कर लूँगी, क्योंकि बाद में दोबारा से मैं इसको ठीक कर लूँगी। इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ये देखें इक्वल किया और अब हमने इसको जितना बढ़ाना है 2.5 इंच एनफ होता है। अगर बहुत हैवी साइज़ है, यानी कि अगर आप राउंड अबाउट करती हैं और आपका हिप लाइन जो आता है 50, तो उसके लिए आप 3 इंच रखें, अदरवाइज़ जो है ना वो 2.5 इंच इक्वल होता है। इसको हमने मिला देना है अपनी जो है वो इस लेग वाली साइड से। हो गया डन। और फ्रंट साइज को हमने डीप कर देना है, मतलब कि नीचे की तरफ कट कर देना है हमने 0.5 इंच। ठीक है, जो जिनका पेट बड़ा हुआ है या प्रेग्नेंट हैं तो वो इसको 1 इंच तक भी कर सकते हैं। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, खिंचाव नहीं पड़ता, ऊपर की तरफ उठता नहीं है। अगर आप पैंट ट्राउजर भी कटिंग नहीं करें, नॉर्मल शलवार की भी फ्रंट की इस तरह से कटिंग करेंगे तो आपका जो उठने का मसला होता है वो आपका ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे मैं निशान से ऊपर से इसलिए काट रही हूँ, जब हम सिलाई कर लेंगे तो ये हमारा हो गया डन। जहाँ पे भी हमने ये नोचेस लाजमी लगा देने हैं अपने घुटने वाली साइड से, इससे हमें पता चलेगा कि सही आ रही है या नहीं, और इससे हमारा पैंट ट्राउजर घूमेगा नहीं। ठीक है जी, यहाँ पे मैंने क्रोच लाइन की सिलाई लगा देनी है, जो जोड़ था उसकी सिलाई लगा देनी है। ये हो गया, इसको मैंने कर लिया है प्रेस। ठीक है जी, क्रोच लाइन की हमारी सिलाई हो गई, मतलब कि यानी कि जो एक्स्ट्रा कपड़ा आपको नज़र आ रहा है कितना है। अब मैंने इसको निशान लगाया, देखो नज़र आ रहा होगा। अब निशान के अकॉर्डिंग मैं इसको यहाँ से कर लूँगी कट। ये सारा कट हो गया। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था मैंने इसको भी कर लेना है कट। समझ आई ना? आई होप आपको प्रॉपरली समझ आ गई होगी जो मैं जिस बताना चाह रही हूँ। देखिए अब जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया था ये हमारे लास्टिक की फोल्डिंग में आ जाएगा और पता भी नहीं चलेगा कि हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा था या नहीं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो साइड की सीम है हम उसकी साइज सिलाई लगा लेंगे। ओके जी, वीडियो स्किप हो गई थी, अब मैं घुटने के पास होने आ चुकी हूँ तो मैंने कहा दिखा दूँ। ये देखिए जो हमने नोचेस लगाए थे कट, सो हमारे इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे नोक बिल्कुल नहीं बनानी, नोक से खिंचाव पड़ता है गुलाई की तरफ। जैसे शर्ट की कमर की फिटिंग होती है ना राउंड में, तो आपने इसको राउंड में लेके आना है और आपने जो सिलाई करनी है वो 1/2 इंच का गैप से ज़्यादा नहीं करनी, और फिर फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। इसमें मैक्सिमम जितना आप कम सिलाई देंगे साथ में ओवरलैप करा लेंगे तो फिनिशिंग अच्छी आती है। यहाँ पे मैं आपको एम्ब्रॉयडरी भी दिखा देती हूँ कि बिल्कुल इक्वल आई है ना नीट। यही फ़ायदा था कि आप इसको पिन अप करने से आपकी नीटनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है। छोटी छोटी चीज़ों का बस ख्याल रखना होता है, आपकी स्टिचिंग बहुत ज़बरदस्त हो जाती है। ठीक है जी, इसके बाद आप ये वाली सिलाई आप गौर से देखिएगा, यही में मसला करता है, खिंच पड़ती है, मसला होता है। क्यों होता है? पहले मैंने एम्ब्रॉयडरी को इक्वल किया, यहीं से ही आपने ध्यान रखना, यहीं से गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए आपकी। ठीक है जी, इसको इक्वल किया, यहाँ पे मैंने सिलाई लगाते आ रही हूँ, जो नोचेस हैं उसको मैंने इसको रखना है बराबर। ओबियसली से बात है, स्टार्टिंग में अगर आपका नीचे से प्रॉब्लम होगा तो नोचेस आपकी इक्वल नहीं आएगी। इक्वल हो गया और ठीक है, अब हम इसको हल्की सी राउंड में कर्व में यानी कि सिलाई लगाते हुए आएंगे। अब हमने जो बैक साइड अपना बढ़ाया था ज़्यादा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ती है, तो मैं आपको पहले बता दूँ। तो आपने नीचे वाला बड़ा होगा, फ्रंट साइड छोटा होगा, तो आपने फ्रंट को खींचना है, बैक को लूज़ करना है। ये ट्रिक होती है।
जो स्टिचिंग करने की, जो कहते हैं ना कि हमारी इस तरह से करें तो राइस की सिलाई इक्वल नहीं आती, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है। फ्रंट को मैं देखें खींच रही हूँ अच्छा खासा, ये देखें, और बैक को लूज कर रही हूँ। तकरीबन 1 से 1.5 इंच आगे तक मैं सिलाई लेके आऊँगी अपनी अक्रॉस लाइन से, वो दरमियान से हो गया, हटा लिया। अब हमने बैक दूसरी साइड जो है ना बॉटम की इनर से मैंने उसकी स्टिचिंग करना स्टार्ट कर देनी है। अब यही टिप होता है जो कहते हैं ना फट जाता है या उधड़ जाता है। मेरी स्टिचिंग में कभी भी ये कंप्लेन नहीं आई कि हमारी मियानी से उधड़ जाता है। देखिए एक सिलाई यहाँ तक आई, दूसरी आगे तक लेके जाएंगे, एक और लगाएंगे, 3 सिलाइयाँ हो जाती हैं। और जब भी अपनी मियानी के करीब सिलाई लगानी तो खींच के लगानी होती है, ताकि वो सिलाई आपके कपड़े के अंदर इतनी अच्छे से फिक्स हो जाती है कि आप खेलें, भागी, दौड़ें, कुछ भी करें तो आपका यहाँ से उधड़ता नहीं है। ठीक है जी, देखिए खींच के लगाया, इक्वल है। और आपको अभी इसी वक्त मैं आपको उल्टा करके दिखाती हूँ कि सिलाइयाँ ओके। ये नहीं होता कि बाद में यूँ करके सिलाई, क्योंकि कह रहा था नहीं स्किप भी कर सकते, तो मैंने कहा आपको अभी दिखा देती हूँ कि कितना इक्वल आई है ये स्टिचिंग। तो एक सिलाई मैं राउंड अबाउट एक और कर लेती हूँ, स्टिच कम करके कपड़े को खींच के जब आप सिलाई लगाएंगे तो आपकी उधड़ेगी नहीं। तो ये हमारा हो गया है डन। ओवरऑल लुक है, देखिए कितनी खुशी होती है जब वो स्टिच करें वो ज़बरदस्त हो जाए। और इसकी है ओवरऑल लुक। इसकी आप एम्ब्रॉयडरी आपकी चेक करा देती हूँ कितनी इक्वल आई है। अच्छा, इस तरह के कपड़ों को प्लीज़ ओवरलॉक लाजमी क्या करें, वो साइड से धागे निकलते रहते हैं, वो बहुत बुरे लगते हैं। ये नज़र आ रहा था मुझे अब, तो इसको भी मैं कट कर लूँगी क्योंकि ये बाद में भी बहुत बुरे लगते हैं। ठीक है जी, आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना मत भूलिएगा, न्यू है सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। ठीक है जी, तो ये आपको मैं ऊपर से दिखा रही हूँ लास्टिक की, इसकी फिनिशिंग दिखा रही हूँ, झोल वगैरह कुछ भी नहीं। अगर आप चाहते हैं कि इसको प्रेस किस तरह से करते हैं कमेंट्स कीजिएगा, मैं इस पर भी वीडियोस आपको डिटेल में बता दूंगी। वेयर किया हुआ ये लगेगा कुछ इस तरह से लग रहा है ना खूबसूरत, ऑब्वियसली सी बात है। तो नेक्स्ट आपको किस ट्राउजर की या किस हिप लाइन के अकॉर्डिंग जो है ना वो हिप होते हैं अकॉर्डिंग आपको मसला होता है कमेंट्स करके जरूरत है, उस पर भी जरूर वीडियो बना दूंगी। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।